हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एब्जॉर्प्शन बाय रूट द प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड। तो ये भी एक कंटिन्यूएशन पार्ट है मेरी पहली वीडियो का। तो नए टॉपिक से चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं, जो कि है रूट प्रेशर। तो गाइज, रूट प्रेशर होता क्या है? इट इज़ द प्रेशर डेवलप्ड बाय द रूट्स ड्यू टू कंटिन्यू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेल टू सेल ऑस्मोसिस। होता क्या है गाइज, मैं इसका एक आपको रफ डायग्राम बना के बताता हूँ। एक ये प्लांट का शूट सिस्टम है, ये रूट सिस्टम है। तो ये जो शूट पोर्शन है, तो जो हमारे रूट पोर्शन में रूट्स प्रेजेंट है और ये सॉइल के अंदर प्रेजेंट रहती हैं। तो सॉइल में क्या होता है, वाटर का हाई कंसंट्रेशन होता है, सॉल्यूट का लो कंसंट्रेशन होता है। वहीं शूट की बात करें तो शूट में लो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर अंदर जाता है, ये तो हमें पता है। तो अब ऑस्मोसिस का मेन थंब रूल क्या है? वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, मतलब सॉइल से अंदर मूव करेगा वाटर। ठीक है, अब सॉइल से अंदर मूव करेगा तो अब आपके दिमाग में आएगा इसका रूट प्रेशर से क्या कनेक्शन है। तो अभी सॉइल से अंदर वाटर कंटिन्यू मूव करता रहता है। क्यों? क्योंकि जब ये वाटर एक बार अंदर मूव करता है तो अंदर जाने के बाद ये वापस लॉस हो जाता है। अब क्यों लॉस होता है? क्योंकि यहाँ ट्रांसपिरेशन चलता रहता है, लीव्स में ट्रांसपिरेशन चलता है, जिससे वाटर लॉस हो जाता है। ठीक है, वाटर वापस सराउंडिंग में चले जाता है। तो प्लांट क्या करता है, और वाटर खींचता है रूट से, जिसकी वजह से कंटिन्यू चेन बनती रहती है। तो इस चेन की वजह से क्या होता है, जो कंटिन्यूस अपवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का, इसके वजह से क्या है, वहाँ पे रूट प्रेशर डेवलप होता है। अब रूट प्रेशर यहाँ डेवलप होता है। ठीक है, अभी इसमें क्या बोल रखा है, वो रूट जो इनवर्ड मूवमेंट हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स का, वो सेल टू सेल ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। ये तो एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको। ठीक है, तो रूट प्रेशर भी हमारा क्लियर हो गया है। मगर इसमें एक एक्सपीरियंस करके एक टर्म दिया है, जिसमें आपको बताया है कि अगर आप किसी भी प्लांट है, सपोज अगर एज्यूम कर लेते हैं ये एक प्लांट है, ये इसका शूट पोर्शन है, ये रूट पोर्शन है। अगर इसका शूट पोर्शन हटा दिया जाए या अगर मैं इसका शूट पोर्शन को काट दूं, तो एकदम से क्या होगा, वाटर फ्लो करने लग जाएगा इसके मतलब रूट पोर्शन से। अब वो क्यों होता है? क्योंकि रूट प्रेशर की वजह से। रूट प्रेशर क्या है, वो कंटिन्यू एक चेन चल रही थी, अचानक से आपने उसके आगे वाले पार्ट को काट दिया, तो क्या वो चेन थोड़ा देर कंटिन्यू होगी, फिर स्टॉप हो जाएगी। अचानक से जैसे कट लग गया तो अचानक से खून बाहर आ गया, वैसे ही वो बोलता है कि रूट प्रेशर क्या होता है कि कंटिन्यूस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ड्यू टू सेल टू सेल ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होता है, उसे रूट प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, अभी हमने रूट प्रेशर एक्सप्लेन कर दिया है, मैंने आपको उसका वो डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पे एक्सपीरियंस में सिर्फ आपको यही बताया है कि रूट प्रेशर के बारे में उसने आपको ये सब बता रखा है। अब रूट प्रेशर में होता क्या है, वो जो प्रेशर है, जितना भी प्रेशर बन रहा है अंदर, वो क्यों बन रहा है? क्योंकि ऑस्मोसिस कंटिन्यू होने की वजह से वो प्रेशर बन रहा है। अब रूट प्रेशर तो हमारा क्लियर हो गया। इसमें एक और टर्म आता है गटेशन। अब गटेशन क्या होता है? रिमूवल ऑफ एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट बॉडीज इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। आपने देखा होगा ग्रास के ऊपर, अगर आप सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे भी जाते होंगे, तो जहाँ पे ग्रास होगी थोड़ा बहुत ग्राउंड में, तो वहाँ आप देखेंगे टिनी वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं। वो क्यों होती है? वो गटेशन की वजह से होती है। गटेशन में होता क्या है गाइज, जो वाटर एक्सेस रहता है तो प्लांट बॉडी से रिमूव कर देती है वाटर ड्रॉपलेट के फॉर्म में। तो वाटर ड्रॉपलेट जो है वो वही वाटर ड्रॉपलेट्स रहती हैं जो गटेशन की वजह से हो रखी है, और वही ड्रॉपलेट्स आपको सुबह देखने को मिलती हैं। तो रूट प्रेशर हमारा क्लियर हो गया, गटेशन भी क्लियर हो गया है। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रूट हेयर की। तो रूट हेयर का इंपॉर्टेंस गाइज मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन कर। तो ये है रूट हेयर का डायग्राम, जो कि हमें पहले से गिवन था बुक में। ये रूट हेयर है, इसके अंदर क्या है, सेल सैप है। ये बाहर, ये किसके अंदर रहता है? सॉइल के अंदर रहता है रूट हेयर। अभी इसके सारा सराउंडिंग क्या है, सॉइल ही सॉइल है। अभी सॉइल में क्या होता है, वाटर का कंसंट्रेशन हाई है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है एज कम्पेयर टू रूट हेयर। वहीं रूट हेयर में क्या है, वाटर का कंसंट्रेशन, जो मतलब यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन है वो लो है। वाटर का कंसंट्रेशन लो है, बाहर हाई है। इसकी वजह से क्या होता है, वाटर मूव फ्रॉम आउटवर्ड टू इनवर्ड। ठीक है, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेगा। तो मतलब कि आपने देखा और आपको पता भी होगा कि रूट हेयर के अंदर सेल सैप रहता है, जिसका क्या है, हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन रहता है। और वहीं उसका सॉइल की बात करें तो सॉइल में सॉल्यूट का लो कंसंट्रेशन रहता है।
सेल सैप में वाटर का हाई कंसेंट्रेशन नहीं रहता है, जिसकी वजह से क्या है, वाटर सॉइल टू सेल सैप मूव करता है। सेल सैप किसके अंदर है, रूट हेयर के अंदर है। अब रूट हेयर में क्या है, जब एक बार वाटर अंदर पहुंच जाता है तो कंडक्शन के थ्रू, जाइलम वेसल के कंडक्शन के थ्रू स्टेम तक पहुंचता है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का पॉइंट तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। तो अगला आता है गाइज, जो आपका अगला है वो है एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एलिमेंट में भी यही बताया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू सबसे पहले आपका मिनरल एलिमेंट्स का एब्जॉर्प्शन होता है। अब मिनरल एलिमेंट एब्जॉर्ब क्या है, रूट्स उनको एब्जॉर्ब करती है, फिर वो जाइलम वेसल के थ्रू, अब जाइलम वेसल क्या है, कंडक्शन प्रोसेस के थ्रू उन्हें स्टेम तक पहुंचाते हैं। बस ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की वजह से एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स होता है, और वो कंडक्शन की वजह से, जाइलम वेसल के कंडक्शन की वजह से स्टेम तक पहुंचते हैं। बस इस पैराग्राफ में यही मेन है। अभी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आ जाता है, सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि एग्जाम्स में ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपके आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला आता है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट रूट एब्जॉर्ब वाटर। तो इसमें क्या है, 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, 2 टेस्ट ट्यूब ली है। एक में क्या है, वाटर फिल करा और उसमें एक अपरूटेड प्लांट, मतलब जिसकी रूट स्टिल इंटैक्ट हो, उससे वो प्लांट उसमें डाल दिया है और उसके टॉप पे ऑयल डाल दिया है। दूसरा सेम एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें वाटर डाला और उसके टॉप पे भी ऑयल की ड्रॉप डाल दी है। दोनों को अगर हम थोड़ा देर अपने सराउंडिंग के क्लाइमेट में रख दें, जैसा भी क्लाइमेट है, तो हम देखेंगे कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जिसमें प्लांट है उस टेस्ट ट्यूब में वाटर लेवल डिक्रीज करेगा और दूसरे वाले का वाटर लेवल डिक्रीज नहीं करेगा। तो इस एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले अगर आपके दिमाग में सवाल आएगा कि हम इसमें ऑयल क्यों डाल रहे हैं, तो ऑयल इसलिए डाल रहे हैं गाइस ताकि जब हम इसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखें तो सनलाइट की वजह से, ये इवेपोरेशन की वजह से वाटर इवेपोरेट ना हो और वाटर का लेवल डिक्रीज ना हो, तो इसे प्रिवेंट करने के लिए ऑयल ड्रॉप डाली है। तो फिर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि बी वाले में जिसमें प्लांट नहीं था उसका वाटर लेवल तो सेम है, मगर ए वाले का जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज कर गया, जबकि हमने उसमें ऑयल ड्रॉप डाली थी। तो इसका रीज़न क्या है गाइस, इसका रीज़न है कि वाटर जो है वो प्लांट की रूट ने एब्जॉर्ब कर लिया है। ठीक है, एब्जॉर्ब कर लिया है, तो इससे क्या प्रूव होता है कि एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, रूट एब्जॉर्ब वाटर, तो ये इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हो चुका है। ठीक है, बहुत ही सिंपल था, जैसा आपको भी लग गया होगा। बस इसमें मेन यही है कि ऑयल क्यों डालते हैं, तो ऑयल इसलिए डालते हैं ताकि ट्रांसपीरेशन की वजह से वाटर का लेवल डिक्रीज ना हो। अगला आता है सेकंड एक्सपेरिमेंट टू शो वाटर इज टू शो दैट वाटर इज कंडक्टेड अपवर्ड थ्रू जाइलम। अभी जाइलम से ही वाटर ऊपर पहुंचता है, ये कैसे प्रूव करेंगे। तो हमने सेम एक बड़ा प्लांट को निकाला रूट के साथ, उसे एक बीकर में डाला, बीकर में पानी भर दिया, मगर इस पानी में क्या है, हमने इस पानी में एक कलर डाल दिया, एक इंक डाल दिया। आप इसको अगर आप खुद से ट्राई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या है, कोई भी कलर डाल देंगे हम, ठीक है, जो आपको जिसका चेंज आराम से विजिबल हो। थोड़ा देर बाद क्या होगा, जब ये प्लांट ने थोड़ा वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, तो जब हम उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में उसका डाइसेक्शन करेंगे, तो डाइसेक्शन में हम क्या देखेंगे कि उसकी जो जाइलम टिश्यूज़ है वहाँ पे ये रेड लिक्विड प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है, रेड लिक्विड क्यों प्रेजेंट है, मतलब उसका इनवर्ड उसका सक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वो यहाँ से पास हुआ, जिसकी वजह से वो अपवर्ड कंडक्ट हुआ है। तो इससे क्या प्रूव हो जाता है कि जाइलम वेसल के थ्रू ही वाटर का कंडक्शन होता है। ठीक है, सिंपल था। बस इसमें क्या है कि हमने रेड कलर क्यों यूज़ करा, ताकि हम जितने भी उसका पाथ है वो क्लियरली हमें पता चल जाए कि वाटर किस किस पाथ के थ्रू फॉरवर्ड मूव कर रहा है। दोनों एक्सपेरिमेंट क्लियर हो गए होंगे आई होप आपको। फिर आता है अगला पोर्शन। अब गाइज लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है फोर्स दैट कंट्रीब्यूट इन द एसेंट ऑफ सैप, मतलब जो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करते हैं, ऐसे कौन कौन से फोर्सेस हैं। तो पहला आ जाता है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर की वजह से क्या है, हमारा जितना भी वो क्या है सफिशिएंट फोर्स क्रिएट करता है, जिससे क्या होता है कि वाटर अपवर्ड मूव करता है थ्रू जाइलम वेसल्स। ठीक है, ये इसमें सिर्फ आपको इनका मेन पर्पस ध्यान नहीं रखना है, बस आपको ये फैक्टर ध्यान रखने हैं कि कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है। तो एक तो आ जाता है रूट प्रेशर, दूसरा आ जाता है आपका कैपिलरी। तो नैरो डायामीटर, कैपिलरी का नैरो डायामीटर,
तो अभी क्या है, कैपिलरी में जितना नैरो मतलब जितना पतला कैपिलरी का डायामीटर होगा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है। अब वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू कैपिलरी को क्या बोलते हैं, कैपिलरी फोर्स भी बोलते हैं। दूसरा